नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो गुजरात के द्वारका के पास दारुका नामक स्थान पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से दारुका और सुप्रिय की कथा सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। यह कथा भगवान शिव की अपने भक्तों के प्रति असीम कृपा और दुष्टों के संहार को दर्शाती है। दारुका और सुप्रिय की कथा का विस्तृत वर्णन। प्राचीन काल में दारुका नाम की एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षसी थी। उसे देवी पार्वती से एक विशिष्ट वरदान प्राप्त था। इस वरदान के अनुसार वो जहां भी चाहेगी, वो पूरा का पूरा वन, जिसे दारुकावन कहा जाता था, उसके साथ चला जाएगा। इस अद्वितीय शक्ति के बल पर दारुका और उसका पति दारुक, जो स्वयं भी एक शक्तिशाली राक्षस था, ऋषि मुनियों और साधारण लोगों को अकारण ही परेशान करने लगे। वे निर्दोष लोगों को बंदी बनाते थे और उन्हें अपनी भयानक कारागार में डालकर तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं देते थे। एक बार उन्होंने सुप्रिय नामक एक परम शिव भक्त को भी बंदी बना लिया। सुप्रिय एक धनी वैश्य थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कारागार में रहते हुए भी सुप्रिय ने अपनी शिव भक्ति तनिक भी नहीं छोड़ी। वे न केवल स्वयं भगवान शिव के पवित्र ओम नमः शिवाय मंत्र का नियमित रूप से जाप करते थे, बल्कि उन्होंने अन्य बंदियों को भी इस मंत्र का जाप करने और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजन करने के लिए प्रेरित किया। सुप्रिय की भक्ति और उनके प्रभाव से कारागार का वातावरण भी भक्तिमय हो गया। जब दारुका को इस बात का पता चला तो वो क्रोध से आग बबूला हो गई। उसे ये देखकर और भी क्रोध आया कि उसकी कारागार में भी उसके आदेशों की अवहेलना हो रही है और उसके बंदी उसके ही सामने शिव का गुणगान कर रहे हैं। उसने तुरंत सुप्रिय को अपने सामने बुलाया और उसे धमकाते हुए शिव भक्ति छोड़ने को कहा। उसने सुप्रिय को कठोर दंड देने की चेतावनी दी यदि उसने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन सुप्रिय भगवान शिव के सच्चे भक्त थे। उन्होंने दारुका की धमकियों से भयभीत हुए बिना अपनी शिव भक्ति छोड़ने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। सुप्रिय के इस अडिग निश्चय को देखकर दारुका का क्रोध और भड़क गया। उसने उसी क्षण सुप्रिय को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। मृत्यु के करीब देखकर सुप्रिय ने अपनी जान बचाने और अपने साथियों की रक्षा के लिए अत्यंत व्याकुल होकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव का आह्वान किया। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हुए। उनका प्राकट्य अत्यंत अद्भुत था। वे एक विशाल और तेजस्वी सर्प के रूप में प्रकट हुए, जिनके फन से एक दिव्य ज्योति निकल रही थी। इस भयावह और दिव्य रूप को देखकर दारुका और उसके सभी राक्षस भयभीत होकर थर-थर कांपने लगे। इसके बाद भगवान शिव ने सुप्रिय को अपना दिव्य पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। इस अस्त्र की शक्ति से सुप्रिय ने दारुका और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया, जिससे दारुकावन और आसपास का क्षेत्र राक्षसी अत्याचारों से मुक्त हो गया। राक्षसों के संहार के बाद भगवान शिव ने सुप्रिय को वरदान दिया कि वे उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इस स्थान पर आकर उनके दर्शन करेगा और उनकी पूजा करेगा, उसे सभी प्रकार के भय, संकट और सर्पदोष से मुक्ति मिलेगी। चूंकि भगवान शिव नागों, सर्पों के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने नागों के कष्ट को दूर किया था, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर कहलाया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की असीम शक्ति, करुणा और भक्तों के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। भय और संकट से मुक्ति। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे सभी प्रकार के भय, अनिष्ट और संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्पदोष निवारण। ज्योतिष में सर्पदोष को एक गंभीर दोष माना जाता है, जिससे जीवन में कई बाधाएं आती हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा से सर्पदोष का निवारण होता है और व्यक्ति को इस दोष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है। मनोकामना पूर्ति। यह माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मोक्ष की प्राप्ति। अंत में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और भक्ति से साधक को परमपद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर विपत्ति में रक्षा करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां वे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने आते हैं।